नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वेबिनार में। और आज हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे वॉइस लिफ्ट कहते हैं। और वॉइस लिफ्ट में श्योर का एक प्रोडक्ट जो है, हमारा जो नया प्रोडक्ट है, वो इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने में कैसे मदद करता है। तो शुरू करते हैं। फिर से मैं देवराज पानिकर, मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर सिस्टम्स वर्टिकल, और मेरे साथ आज फिर जुड़े हैं फली दमानिया, जो कि मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर हैं प्रो ऑडियो वर्टिकल से। और यही इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। तो शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से मैं जरा याद दिलाना चाहूँगा। अगर आज के सेशन में कोई पहली बार ज्वाइन कर रहा है, आप एक ब्लू जीन्स वेबिनार में हैं और आपके सामने, अगर आप पीसी पे हैं, तो एक ऐसा मेनू दिखेगा आपको मेरे प्रेजेंटेशन के साथ में। राइट हैंड साइड में ज़्यादातर कंट्रोल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं हमसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो क्योंकि ये एक वेबिनार है, इस पे ये वन वे सेशन होता है जिसमें मैं प्रेजेंट करूंगा, आप को नॉलेज शेयर करूंगा, और ये एक 30-40 मिनट का सेशन होगा। इसके बाद आप क्यूएनए में जाकर, या सेशन के दौरान ही आप जो क्यूएनए बटन है राइट साइड में, वहां जाकर अपने सवाल पेश कर सकते हैं, जो कि हम सेशन के अंत में उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ब्लू जीन्स की ऐप यूज करते हैं, वो सबसे बेहतर तरीका होगा इस इवेंट को देखने का, क्योंकि आपको क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी उसमें। तो आज का एजेंडा उनके लिए जो श्योर को नहीं जानते हैं, या बहुत कम जानते हैं, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा कि हम कहाँ से हैं और क्या करते आए हैं। और उसके बाद मैं आपको इस वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि ये क्या है, इसे क्यों यूज किया जा सकता है, क्यों क्यों यूज किया जाना चाहिए, और कहाँ यूज किया जाना चाहिए, और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के बाद, इस कॉन्सेप्ट की समझ के बाद, अंत में एक सवाल जवाब सेशन होगा जिसमें आप हमसे क्यूएनए सेशन में जो आपकी जो भी डाउट्स होंगे, हम उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो श्योर के बारे में बताना चाहें तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, और शिकागो में हमारा हेडक्वार्टर्स है, नाइल्स नाम की एक जगह पर। और हम पिछले 95 सालों से ऑडियो सॉल्यूशंस बनाते आए हैं। ज़्यादातर माइक्रोफोन्स हैं, जो कि वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ये टाइमलाइन जो है आपको एक क्विक अपडेट देता है कि हम कहाँ से हमने अपनी माइक्रोफोन की जर्नी की शुरुआत की, और आगे बढ़ते गए। वायर्ड और वायरलेस सॉल्यूशंस में हमने मिक्सर्स भी डेवलप किए, मिक्सर्स की एल्गोरिदम जो आज भी यूज हो रही है, और हमने वायरलेस में भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाई। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिससे कि ये वॉइस लिफ्ट की जो वॉइस लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वॉइस लिफ्ट का जो एक्सपीरियंस है, वो काफी बेहतर तरीके से अचीव किया जा सकता है। और वो प्रोडक्ट है हमारा MXA 910 सीलिंग अरे, जो आप राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हमारी ग्लोबल ऑफिसेस कुछ 31 लोकेशंस पे हैं, जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और इंडिया में भी हमने रिसेंटली ऑफिस ओपन किया है, जो कि एक डेवलपमेंट सेंटर है हैदराबाद में, और एक हमारा मार्केट डेवलपमेंट सेंटर है, जिसके मैं और फली हिस्सा है। मार्केट डेवलपमेंट सेंटर का जो बेस है हमारा, वो बैंगलोर में है। फली और मैं बॉम्बे बेस्ड है। हमारी सेल्स और सर्विस सन इन्फोनेट के थ्रू होती है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर भी है। और इनके सर्विस सेंटर्स भी हैं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में। तो जो आप लोग, आप में से कुछ ऑलरेडी इनसे इंटरेक्ट करते होंगे, या अगर आपको आगे कुछ सेल्स या सर्विस रिलेटेड इंक्वायरीज हैं, तो आप सन इन्फोनेट से कांटेक्ट कर सकते हैं, info@sungroup.net पर। तो जिन मार्केट्स के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो इस तरह से हैं। लाइव साउंड एनवायरनमेंट्स के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि उन एनवायरनमेंट्स के लिए खासकर बनाए गए हैं। जब हम वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमने स्टूडियोज के लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जो आर्टिस्ट हैं या जो म्यूजिशियंस हैं, जो खुद से कंटेंट अपने होम स्टूडियोज में बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। और जो मीटिंग रूम्स या एवी कॉन्फ्रेंसिंग एनवायरनमेंट्स में ऑडियो सॉल्यूशंस लगते हैं, जो माइक्रोफोन्स लगते हैं, वो हमारे सिस्टम्स वर्टिकल में आते हैं। तो ऐसे हमारे 3 वर्टिकल्स हैं: सिस्टम्स, प्रो ऑडियो और MCA, जिसे हम म्यूजिशियंस एंड कंज्यूमर ऑडियो कहते हैं।
तो आज चलिए बात करते हैं वॉइस लिफ्ट सिस्टम्स के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है वॉइस लिफ्ट, ये कहीं पे भी यूज किया जा सकता है जहां पे ऑडियंस की संख्या ज्यादा है और हमें प्रेजेंटर को एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है कि आपको एक माइक्रोफोन हाथ में रखकर खड़ा ना रहना पड़े या एक बॉडी पैक लगा कर ना रहना पड़े, या जिस भी कारण से ट्रेडिशनली एक माइक्रोफोन से जो एक माइक्रोफोन आपको लिमिट करता है एक बड़े ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए, वॉइस लिफ्ट जो है उस एक्सपीरियंस को काफी अलग तरीके से और काफी अच्छी तरीके से उस ऑडियंस को प्रेजेंटर को सुनने के लिए इस कैपेबिलिटी को इनेबल करता है। तो इसका फर्क क्या होता है, जरा देखते हैं। ये क्या टर्म है वॉइस लिफ्ट, ये टर्म की इजाद कहाँ से हुई और ये क्यों आया अस्तित्व में। तो आप सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे, जो हम एक बड़े ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए एक पीए सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, या कभी कभी इसे साउंड रेनफोर्समेंट भी कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंटर के पास एक माइक्रोफोन होती है, या तो उसके एक गूसनेक माइक्रोफोन, या तो पोडियम पे खड़ा होगा, या उसके पास एक माइक्रोफोन वायर्ड या वायरलेस तरीके से उनके हाथ में या उनके बॉडी पर होगी। उस माइक्रोफोन का आउटपुट एक एम्पलीफायर में जाता है और या मिक्सर में जाता है, वहां से एम्प में जाकर एक बड़े स्पीकर से हम उसे एम्पलीफाई कर कर ऑडियंस के सुनने के लिए इसे बनाया जाता है। तो ये हो गया पीए सिस्टम कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो लाउडनेस है ऑडियो की, वो सबके लिए समान होनी जरूरी नहीं है। अगर आप स्पीकर के पास हैं तो आपके लिए बहुत लाउड होगा, अगर आप स्पीकर से दूर तो आपके लिए या तो कन्वीनियंट होगा या कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो अगर 100 लोग बैठे हैं रूम में, सबके पास यूनिफॉर्म तरीके से ऑडियो पहुंचती नहीं है, और इसके कई इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप स्पीकर के पास हैं और आप एक घंटे के सेशन में बैठे हैं, तो 1 घंटे तक आप उस लाउडनेस को सुनकर आप थक सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। आप कहीं इन बिटवीन हैं तो शायद आप पूरे सेशन में कंफर्टेबल होंगे, और आप अगर दूर बैठे हैं तो शायद आपको स्पीकर की आउटपुट उतनी जोर से आए ना, और आप स्ट्रगल करेंगे प्रेजेंटर को सुनने में, या आप वैसे भी थक जाएंगे, या आपको प्रेजेंटर ने जो कहा वो सुनने में मुश्किल होगी, और उस नॉलेज या जो भी उन्होंने कहा वो समझ नहीं पाएंगे आप। तो ये टिपिकल ट्रेडिशनल पीए सिस्टम के चैलेंज होते हैं, जो शायद ज्यादातर मौकों पे हम नोटिस नहीं कर पाते, हम बस अटेंड करते हैं और आ जाते हैं। पर ऐसा हमने रिसर्च किया है कि कई सारे ऑडियंस अलग अलग जगहों पर बैठकर उनके अलग अलग इफेक्ट होते हैं, जो इस ऐसे ऐसे कई सारे साउंड रेनफोर्स्ड सेशंस में शामिल होते हैं। तो वॉइस लिफ्ट इससे थोड़ा इम्प्रूव करता है, एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, और इस जिस जो जो एक इस फंक्शन का फायदा होता है, वो काफी अच्छी तरीके से डिलीवर किया जाता है। इसे डिलीवर करने का तरीका, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वॉइस लिफ्ट का, वो ये होता है कि आप प्रेजेंटर को पिकअप करें, जो बात कर रहा है उसे उन्हें पिकअप करें, और उस जो माइक्रोफोन ने प्रेजेंटर की आवाज को पिकअप किया है, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके और उसे अच्छी तरीके से रूम में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। जिसका मतलब है कि वो हर एक ऑडियंस के हर एक मेंबर के लिए उसकी ऑडियो लेवल जो है, उस आउटपुट की ऑडियो लेवल जो है वो समान हो, और वो उस रूम में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो इसके लिए इसमें फर्क ये पड़ता है कि जो भी सेशन हुआ जहाँ पे इस ऑडियो टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका काफी बेनिफिट मिलता है, रादर देन अगर उस ऑडियंस जो फ्रंट में बैठे हैं उन्हें परेशानी मिले, या जो लास्ट में बैठे हैं उनकी परेशानी के बजाय सारे ऑडियंस को एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस मिलता है। और ये वॉइस लिफ्ट की जरूरत कब पड़ती है? अभी जैसे मैं आपसे अगर एक 10 फीट की दूरी पे बैठा हूं और मैं ऐसे बात कर रहा हूं, तो आप मुझे डायरेक्टली सुन सकते हैं। आप थोड़े और दूर चले जाएंगे तो शायद मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूंगा, आप फिर भी मुझे सुन पाएंगे। एक डिस्टेंस ऐसा आएगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना लाउड बोलते हैं, नेचुरली कितना लाउड बोलते हैं, नेचुरली खुद को कितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी किसी के साथ बात करते हो आपको, आप दूर से भी उनसे बात कर सकते हैं, वो जो बोलते हैं आप समझ जाते हैं। किसी किसी से आप बात करते हो आपको काफी पास जाना पड़ता है, आपको उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज आप जरा ऊंचा बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है।
तो ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि हम बात कैसे करते हैं और हम सुनते कैसे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक जो एवरेज डिस्टेंस होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया है हमने हमारे रिसर्च में, कि अगर आप 25 फीट से दूर बैठे हैं तो आप जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी आवाज को आसानी से सुनना और लंबे समय तक उनको सुनना या समझना मुश्किल होता है। 25 फीट से ज्यादा की दूरी पर आपको एक टेक्नोलॉजी असिस्टेंस लगती है, जहां पे एक माइक्रोफोन आपको पिकअप करे और आप जो बोल रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति तक उस दूरी तक पहुंचा सके विद डिस्ट्रीब्यूशन एंड एम्पलीफिकेशन, जिससे कि आप, अगर आप स्पीकर हैं तो आपको लंबे समय तक ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, और जो आपको सुन रहे हैं उन्हें स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है कि कोशिश करें कि वो जैसा भी बोल रहे हैं वो सुन पाए। तो ये माइक्रोफोन और स्पीकर का जो कॉम्बिनेशन है और बीच में जो प्रोसेसिंग होगी, उससे आपको ये वॉइस लिफ्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो वॉइस लिफ्ट जो कॉन्सेप्ट है, वो इस दूरी में, इस दूरी के कारण जो वॉइस की एनर्जी चले जाती है, उस एनर्जी को ये रिस्टोर करता है, और सिर्फ उतना ही रिस्टोर करता है जितनी जरूरत है। पीए सिस्टम की तरह इसे एकदम स्पीकर से ब्लास्ट नहीं करेगा ताकि आपको तकलीफ हो, या लंबे समय तक सुनने में मुश्किल हो, या लंबे समय तक उस लाउडनेस को सुनने की जरूरत भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक टिपिकल वॉइस लिफ्ट सिस्टम के लिए। ऑब्वियसली उनमें माइक्रोफोन्स की जरूरत होती है, जो अलग अलग टॉकर्स को या जो जो बात कर रहे हैं एक रूम में उन्हें कैप्चर कर सके। अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखा जाए, जो बहुत कम दिखता है, या शायद मैंने तो आज तक देखा नहीं है, कि एक रूम में अगर पूरे रूम में कंप्लीट वॉइस लिफ्ट या वॉइस लिफ्ट सिस्टम अगर डिप्लॉय करनी हो, तो उस रूम में अलग अलग माइक्रोफोन्स को डिप्लॉय किया जाता है, और उस सारे माइक्रोफोन्स को एक एक मिक्सर में मिक्स करके एक उसे उसे प्रोग्राम करके उसका एक आउटपुट उसी रूम में अच्छी तरीके से स्पीकर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। अब इसमें कई सारे डिपेंडेंसीज हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोफोन पिकअप करता है, अब इन सारे माइक्रोफोन्स का जो मिक्सिंग है उसे उसे एक टीएसपी में होनी है। अगर आप रूम में अगर 20 सीटें हैं, आपको कम से कम 10 माइक्रोफोन्स तो लगेंगे उन सारे स्पीकर्स को पिकअप करने के लिए, जो ट्रेडिशनल माइक्रोफोन्स अगर देखा जाए, हैंडल हो गया या गूसनेक हो गया। इसके बाद आपको जब आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आपको एक आउटपुट देना है, जिसके लिए आपको एक एम्पलीफायर लगेगा, क्योंकि जिस जिस एम्पलीट्यूड से आप बात करेंगे, आपकी ऑडियो पिकअप होगी, उसे थोड़ा लिफ्ट लगेगा, ताकि आप जब दूसरे डिस्टेंस या दूसरे एंड से सुने, दूसरे रूम के दूसरे छोर से इसे अगर आप सुने, तो थोड़ी सी एम्पलीफिकेशन लगती है, तो इसके लिए एम्पलीफायर्स लगेंगे। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि स्पीकर्स की जोनिंग होनी चाहिए, ताकि आप जहां बात कर रहे हैं, जहां पे माइक्रोफोन लगे हैं, जहां से आप बात कर रहे हैं, उसके आसपास के एरिया में आपको उन्हीं की आउटपुट देने की जरूरत है नहीं। उससे एक तो यह है कि जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको नेचुरली सुन सकते हैं आपके इर्द गिर्द जो बैठे हैं, और अगर आपने वहां पे आउटपुट दे दी स्पीकर की, तो वही माइक्रोफोन इस आउटपुट को पिकअप करके आपको फीडबैक के चांसेस बहुत होते हैं, और इस फीडबैक को अननेसेसरली सप्रेस करने के लिए डीएसपी को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए अच्छा ये होता है कि आप जहां से ऑडियो पिकअप कर रहे हैं, वहां पे स्पीकर के थ्रू ड्रॉप किए बगैर किसी दूसरे जगह में, जहां पे नेचुरली उस स्पीकर की आवाज, उस टॉकर की आवाज को सुनना मुश्किल है, आप वहां पे स्पीकर से ड्रॉप करें। तो इसके लिए अलग अलग जोन्स की जरूरत है, ताकि आप एक मिक्स माइनर्स अच्छे से प्रोग्राम कर सकें। और ये जोन लाउड स्पीकर्स की जो टाइप होती है, वो भी स्पेसिफिक होती है, जिससे कि इसका डिस्पर्शन एंगल काफी कम होता है। अब ये तो हो गया टिपिकल कॉन्सेप्ट, या जो जो कंपोनेंट्स हैं, और हर एक कंपोनेंट्स का एक एक उनका एप्लीकेशन क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास ऑप्शन तो है 10, 20, 50 माइक्रोफोन्स को वायर करके उतने ही बड़े मिक्सर पे उसे पैच करके, और उस मिक्सर से उतना ही आउटपुट लेकर अलग अलग जोन के स्पीकर्स में बनाने का। अब मैं बात करता हूं कि हमने इसे और इम्प्रूव कैसे किया है।
तो जो फिजिकल माइक्रोफोन्स आपको टेबल पर या आपको कहीं पे भी इंस्टॉल करके वॉइस लिफ्ट अचीव करनी होती है, उसके बजाय अगर आप एक सीलिंग माइक्रोफोन यूज करें या सीलिंग अरे माइक्रोफोन यूज करें, उससे जो फिजिकल माइक्रोफोन्स की जो तादाद है, जो जो नंबर है, उसे आप काफी कम कर सकते हैं। वही नहीं, जो MXA 910 माइक्रोफोन है, उसकी कुछ उसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खासियत हैं, जिससे कि आप काफी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको ऑडियो कहाँ से पिक करना है, कितना पिक करना है और कितने जोन से पिक करना है। तो इस खासियत से, जिसे हम स्टीयरेबल कवरेज कहते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रोफोन तो एक जगह बैठ जाए, लेकिन हम सॉफ्टवेयर के जरिए उसे बता सकते हैं कि अच्छा माइक्रोफोन भाई साहब, आप रूम के इस तरफ से ऑडियो को पिक कीजिए या इतनी सीट्स को पिक कीजिए, जो कि सॉफ्टवेयर आपको इसे करने की मदद करता है। हमने इसके हार्डवेयर को भी ऐसा डिजाइन किया है, इसकी फिनिश भी ऐसे डिजाइन की है, जिससे जो स्टैंडर्ड 2x2 ग्रिड्स सीलिंग होती है, उसमें ये आसानी से बैठ जाता है। तो देखने के लिए भी, जिसे इंग्लिश में एस्थेटिक्स कहा जाता है, उसमें भी ये काफी अच्छा लगता है। इसमें आपको वायर्स नहीं दिखते, इसमें आपको माइक्रोफोन्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए नहीं दिखते या इंस्टॉल किए हुए नहीं दिखते। तो ये काफी क्लीन दिखता है एक रूम में जहाँ पे ग्रिड सीलिंग अवेलेबल है। अगर ग्रिड सीलिंग अवेलेबल नहीं भी है, तो ये माइक्रोफोन आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है, जैसे कि एक प्रोजेक्टर माउंट हो गया, जो सीलिंग पे प्रोजेक्टर लगते हैं वही माउंट पे लग सकता है वीजा माउंट के जरिए, या आप इसे स्ट्रिंग से, केबल से आप इसे हैंग कर सकते हैं, जैसा कि आपने पहले पिक्चर में देखा था, कुछ इस तरह। तो ये अलग अलग माउंटिंग ऑप्शंस हो गए, जिससे कि आप एक माइक्रोफोन को एक बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इससे होता यह है कि आप जो स्टीयरेबल कवरेज टेक्नोलॉजी है, उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप एक माइक्रोफोन से क्या केवल प्रेजेंटर सेक्शन पिकअप करना चाहते हैं, क्या क्या वही इम्पोर्टेंट एरिया है उस सेशन को कवर करने के लिए। तो आप प्रेजेंटर एरिया के पास में माइक्रोफोन को ऊपर लगाकर आप डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा प्रेजेंटर यहाँ यहाँ खड़े होंगे या इतने प्रेजेंटर्स खड़े होंगे, तो आप उतने लोब्स वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप एक प्रेजेंटर को एक बड़े एरिया में चलने के लिए एक ही माइक्रोफोन से दे सकते हैं। तो उसमें फायदा ये होता है कि सबसे पहली बात तो प्रेजेंटर को ट्रेडिशनली जो या तो उन्हें माइक्रोफोन पकड़ना पड़ता था, या उन्हें एक पोडियम पे खड़े रहना पड़ता था, आप हिल नहीं सकते थे क्योंकि माइक्रोफोन वहीं पे था, या उन्हें एक वायरलेस माइक्रोफोन बॉडी पैक से कनेक्ट करना होता था, या लेपल माइक्रोफोन विद बॉडी पैक। तो ये सब डिपेंडेंसी से छुटकारा मिल जाता है। प्रेजेंटर सीधा वॉक इन कर सकते हैं रूम के अंदर, और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनेबल्ड होती है, तो उन्हें कुछ भी जाके स्विच ऑन या पहनने की जरूरत है नहीं। माइक्रोफोन अपनी जगह पर लगा हुआ है, उनके लोकेशंस को लोब से सेट किया हुआ है, तो कहीं पे भी खड़े होकर बात कर सकते हैं, और उनकी ऑडियो जो है दूसरी तरफ ऑडियंस में या सामने बैठे ऑडियंस को आउटपुट दी जा सकती है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इनको हाथ में कुछ रखने की जरूरत है नहीं। ये कुछ और करना चाहते हैं, या तो वो बोर्ड पे अगर उन्हें कुछ लिखना है या कुछ उनको दिखाना है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको हाथ से दिखाना है, तो इन सिचुएशंस में आपके हाथ फ्री हो जाते हैं। आपको सिर्फ खड़े होकर बात करना है। जो ये माइक्रोफोन है, आपको किसी भी पोजिशन में उसकी रेंज में आपको पिकअप कर सकता है। अगर आपके मन में अभी सवाल है कि ये कितनी दूर तक पिकअप करेगा, तो आप अगर माइक्रोफोन से 4.5 मीटर की दूरी तक हैं, तो ये आपको आसानी से पिकअप कर सकता है। अगर यही चीज आपको, यही कॉन्सेप्ट आपको ऑडियंस पे इम्प्लीमेंट करनी है, ऑडियंस के लिए रखनी है, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रेजेंटर ऑडियंस से बहुत दूर हैं और ऑडियंस को कुछ सवाल करना है, तो वो यही कॉन्सेप्ट माइक्रोफोन आप ऑडियंस के ऊपर रखकर अलग अलग लोब्स, अलग अलग जोन्स आप बना सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या टेबल वाइज आप जोन्स बना सकते हैं, जिससे कि जैसे ही ये बात करेंगे, उससे उनकी ऑडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है बड़े सेशंस में, वो ये होता है कि आपको माइक पास करना पड़ता है। जैसे किसी को क्वेश्चन होता है, आपको वेट करना पड़ता है कि
ये आप माइक आने तक वेट कीजिए और उसके बाद ही आप सवाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सवाल उठे उनको बस नेचुरली हाथ उठाना है, जब भी उनको मौका मिले वो सीधे खड़े होकर सवाल कर सकते हैं और बिना किसी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती थी उसके इंटरवेंशन के बगैर आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं और प्रेजेंटर को आसानी से सुनाई भी दे देगा। और ऐसे कई माइक्रोफोन्स आप एक ही रूम में लगा सकते हैं जिससे कि एक लार्जर ऑडियंस, एक बड़े ऑडियंस को भी कवर किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कुछ और फीचर्स जिससे कि MXA 910 को इस वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट में यूज करने के लिए और क्या फायदे हैं। तो जब आप MXA 910 यूज करते हैं, इसे डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि ये एक टॉकर या अटेंडे की आवाज को 9 dB तक लिफ्ट कर सकता है। और वो इसके लिए कर पाता है क्योंकि इसकी पिकअप रेंज जो है, इसका जो पोलो पैटर्न हमने इसका बनाया है वो इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि ये पिकअप तो कर लेगा, लेकिन अगर कहीं आउटपुट हो रही है स्पीकर में ऑडियो तो वहां उस स्पीकर से फीडबैक आने से पहले वो इतना गेन दे देता है कि आप 9 dB तक उनकी आवाज को उठा सकते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर है जिससे कि वॉइस लिफ्ट को इम्प्लीमेंट करना काफी आसान हो जाता है बिना उस व्यक्ति के पास माइक्रोफोन दिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना लिफ्ट आपको तभी मिल सकता है जब उनके हाथ में माइक्रोफोन या उनके लेपल पे माइक्रोफोन लगाया जाए। बिना इन दोनों ऑप्शंस के एक माइक्रोफोन को दूर रखकर इतना लिफ्ट देना, ये उसकी टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल है, जिस टेक्नोलॉजी से MXA 910 को डिजाइन किया गया है। साथ ही इस प्रोडक्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑटो मिक्सर है जिसे हम इंटेलिमिक्स कहते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है जिससे कि एक एडिशनल काम जो होता था पहले कि अगर अलग अलग माइक्रोफोन से उतने सारे चैनल्स हैं, उसको एक मिक्सर में डालना है, उस मिक्सर को प्रोग्राम करना है कि कब जब जो बात करें उस चैनल को एक्टिवेट किया जाए या अनम्यूट किया जाए, और जब वो बात करना बंद कर दें तो उसे म्यूट कर दिया जाए। तो एक मैनुअल इंटरवेंशन होता था पहले। अभी इस सॉफ्टवेयर के कारण जो एक ऑटो मिक्सिंग एल्गोरिदम है इसके अंदर, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कब बात करना शुरू किया और तभी आपके लोब को ये एक्टिवेट करता है। आपने जब बात करना बंद कर दिया तो ये लोब को ऑटोमेटिकली ऑटो म्यूट कर देता है। तो ये ऑटो मिक्सिंग फीचर के कारण हम इसे और ऑटोमेट कर सकते हैं। आपको एक कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है किसी ऑडियो इंजीनियर को बैठ के इस शो को रन करने की जरूरत नहीं होती। माइक्रोफोन न केवल ऑडियो पिकअप कर लेता है बट उसे ये भी पता होता है कि कब उसे ऑन होना है, किस लोब को ऑन करना है और किस लोब को ऑफ रखना है अगर वहां पे बात नहीं हो रही। तो ये इतने सारे एक माइक्रोफोन इस एरिया को कवर करता है, 8 लोब्स को प्रोवाइड करता है। ये सारे पिकअप को खुद ही मिक्स कर लेता है, इंटेलिजेंटली मिक्स कर लेता है। तो जो जो एक मिक्सर से एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है या वहां पे एक एडिशनल प्रोसेसिंग लोड होता है, उसे हम काफी तरीके से कम कर सकते हैं, काफी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिसके कारण ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी बन जाता है। और इसे कॉन्फ़िगर करना भी काफी आसान है और इसे वायर करना काफी आसान है क्योंकि सिर्फ एक माइक्रोफोन के लिए जो जो एक लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट कवर कर सकता है, उसमें सिर्फ एक केबल जाती है और उस एक केबल के जरिए आप उस एक माइक्रोफोन को उतने एरिया के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सपोज आपके पास 1000 स्क्वायर फीट की एरिया है, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 माइक्रोफोन लगेंगे एक अच्छे वॉइस लिफ्ट के लिए। तो पहले से कंपेयर किया जाए तो जो माइक्रोफोन्स की नंबर है वो काफी कम हो गई, उन्हें ऑपरेट करने का तरीका काफी सिंपल हो गया और उसे डिप्लॉय करके इंटीग्रेट करना है, जो थर्ड पार्टी DSP के साथ डिप्लॉय करना है, वो भी काफी आसान हो जाता है। तो एक टिपिकल वॉइस लिफ्ट के लिए MXA के साथ वॉइस कॉन्फ़िगरेशन या हार्डवेयर क्या लगता है वो देखते हैं। तो एक जो माइक्रोफोन होगी वो उसका आउटपुट जो जाता है वो आप एक एक्सटर्नल DSP पे देंगे और उस DSP से आप उस DSP को आप जितने भी चैनल्स हैं, जैसे भी आपका पिकअप लोकेशन है, पिकअप एरिया है, उसमें आप अगर आप एक माइक्रोफोन से 4 लोब भी कवर करते हैं, चार लोब के थ्रू उस एरिया को कवर करते हैं तो 4 चैनल या उससे ज्यादा लोब्स लगते हैं तो आप उतने लोब्स यूज कर सकते हैं। हम ज्यादातर ये रेकमेंड करते हैं कि माइक्रोफोन वॉइस लिफ्ट एप्लीकेशन के लिए MXA 910 से काफी प्रिसाइज पिकअप रखें, लोब्स को ज्यादा ओपन
ना करें। इससे जो वॉइस लिफ्ट की फंक्शनैलिटी कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है। अगर आप बहुत ज्यादा लोग या सारे 8 लोग ओपन कर देंगे तो इसे प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। वॉइस लिफ्ट की फंक्शनैलिटी में काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन हम ये करते हैं कि आप पहले अपनी सीटिंग जोन्स को एनालाइज करें और उसके हिसाब से जितने लोब्स आप ओपन करेंगे उतने चैनल काउंट आपकी बचेगी और उसे डीएसपी पे इतना प्रोसेसिंग लोड आएगा नहीं। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक एमएक्सी से जितने चैनल जाएंगे वो डीएसपी पे जाएंगे। डीएसपी से आप अलग अलग डीएसपी से जो एम्प्स जाएंगे उस एम्प्स को आप अलग अलग जोन्स में डिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अलग अलग जोन्स पे अलग अलग स्पीकर्स पे क्या ऑडियो का क्या लेवल रखना चाहते हैं, गेन लेवल क्या रखना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक जोन के स्पीकर का गेन लेवल सेम हो। तो आप अगर आप लेक्चरर के पास बैठे हैं, अगर आपके पास वहां पे स्पीकर पे आउटपुट चाहिए तो आप उस पे गेन गेन कम रखें, क्योंकि आप लेक्चरर को नेचुरली सुन सकते हैं। अगर आप लेक्चरर से दूर बैठे हैं या जो जो इंसान बात कर रहे हैं उनसे आप दूर बैठे हैं, तो उस जोन पे आप गेन लेवल हाई कर सकते हैं। यही वाइस वर्सा आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये सारा प्रोग्रामिंग डीएसपी के अंदर होता है, और इसे अच्छी तरीके से करने से वॉइस लिफ्ट का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होता है। और ये वॉइस लिफ्ट के इम्प्लीमेंटेशन के साथ वही जो हार्डवेयर जो मैं आपको बता रहा था, जो कि एक माइक्रोफोन और डीएसपी का कॉम्बिनेशन आप लोकल वॉइस लिफ्ट एक्सपीरियंस के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। उसी डीएसपी से आप एक आउटपुट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको वही हार्डवेयर दो एप्लीकेशंस में काम आ सकता है। आप लोकल स्पीच वॉइस लिफ्ट भी उसमें कर सकते हैं, और वही जो जो ऑडियंस की ऑडियो पिकअप हुई, जो प्रेजेंटर ने बोला या जो ऑडियंस ने सवाल पूछे, वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कोडेक को भी इनपुट दे सकते हैं, अगर आप उसी सिस्टम को वीसी रूम में भी यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके एप्लीकेशंस या इनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है। तो हम कई जगह देखते हैं कि काफी बड़े बोर्ड रूम्स जो हो गए, जो 25-30 सीटर या उससे बड़े बोर्ड रूम्स हो गए, वहां पे ज्यादातर एग्जीक्यूटिव्स पसंद करते हैं कि उनका टेबल क्लीन रहे, उनके सामने माइक्रोफोन ना हो, किसी भी तरीके की क्लटर ना हो, ताकि वो अपने पेपर्स या अपने लैपटॉप को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप ये कॉन्सेप्ट को काफी आसानी से डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि माइक्रोफोन को उनके सामने रहने की जरूरत है नहीं, ऑलमोस्ट इनविजिबल होगा, और दूसरे एंड को उन्हें सुनने में काफी आसानी भी होगी। प्रेजेंटेशन स्पेसेस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ये ट्रेनिंग रूम हो सकता है, ये एक बड़ा टाउन हॉल रूम हो सकता है जहाँ पे कॉर्पोरेट्स अपने टाउन हॉल मीटिंग्स करते हैं, और जैसा सीटिंग अरेंज्ड होगा, जैसे जितने ऑडियंस होंगे, उसके हिसाब से आप माइक्रोफोन, उनकी पोजीशनिंग और उसमें कितने चैनल्स लगेंगे, उन चैनल्स के हिसाब से डीएसपी और स्पीकर्स की पोजीशनिंग और उसकी साइजिंग कर सकते हैं। लेक्चर स्पेस, जैसे कि मैंने बताया कि पहले जहाँ पे एक पोडियम माइक्रोफोन यूज किया जाता था, और ऑडियंस को पीए सिस्टम की तो सुना जाता था, ये वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर स्पेसेस में भी यूज किया जा सकता है। कितने माइक्रोफोन्स लगेंगे, कितने चैनल्स लगेंगे, ये हर एक लोकेशन की साइज और उसकी सीटिंग, लेआउट, प्रेजेंटर क्या करता है, प्रेजेंटर क्या एक जगह खड़ा होता है, या प्रेजेंटर एक स्टेज पे मूव कर रहा है या पोडियम पे मूव कर रहा है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना जरूरी है, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, ये रूम वॉइस लिफ्ट के लिए प्रॉपरली डिजाइंड है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वॉइस लिफ्ट बहुत ही एकूस्टिक डिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में वॉइस लिफ्ट इस तरीके से डिप्लॉय करना चाहते हैं, वहां पर रिवर्ब इफेक्ट काफी कम होना चाहिए। जो RT60 वैल्यूज हैं, बहुत अच्छा होगा अगर वो 500 मिली सेकेंड्स है फॉर 1000,
और उस पे बेसिकली हम चाहते ये हैं कि उस पे एब्जॉर्बिंग सर्फेसेस ज्यादा हों, वहाँ पे कार्पेट्स हों, कर्टन्स हों, और रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस कम हो, क्योंकि जितने रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस होंगे उतना रिवर्ब ज्यादा होगा, और उस रिवर्ब से वॉइस लिफ्ट को अच्छी तरीके से अचीव करना मुश्किल होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमने वॉइस लिफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी को यूज किया है। आपको शायद दिखे या ना दिखे, कंफर्म करने के लिए कि ये रूम इस माइक्रोफोन से पिकअप हो रहा है। ये एक सेक्शन है, और भी माइक्रोफोन्स लगे हैं इस रूम में अलग अलग एरियाज में, जैसे कि यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस रूम को कई तरीके से यूज किया जा सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे स्पीकर्स भी लगे हैं। तो ये हमने यहाँ पे इस माइक्रोफोन, सीलिंग माइक्रोफोन जो MX 910 है, इसके जरिए जोन्स डिफाइन किए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया होगा कि इस माइक्रोफोन से हम इन टेबल्स को या इन टेबल्स को कवर कर सकते हैं, और इस माइक्रोफोन से हम इन टेबल्स को कवर कर सकते हैं। तो इनकी ऑडियो जो होगी, सपोज अगर ये जोन 1 है, इस जोन से हमको अगर यहाँ सुनना है तो जोन 2 के स्पीकर्स में ऑडियो आएगी। और वैसे ही ये जोन 2 के माइक्रोफोन से जो पिकअप होगा, या जोन 1 में इसकी ऑडियो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आप अलग अलग मीटिंग्स के लिए आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रीसेट्स बना सकते हैं, जिससे आप जैसा चाहें एक बड़े रूम में बिना केबल्स के, बिना ट्रेडिशनल मेहनत के, आप एक वॉइस लिफ्ट सिस्टम अच्छी तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम या ट्रेडिशनल साउंड रेनफोर्समेंट सोल्यूशन से बहुत अलग है। सिंपल प्लग एंड प्ले नहीं होता है, इसके पीछे थोड़ी स्टडी जरूर लगती है। मैंने तो एक आधे घंटे के सेशन में आपको एक क्विक कॉन्सेप्ट की ओवरव्यू दी है। हालांकि आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि अपने क्लाइंट्स को एक बेटर वॉइस लिफ्ट एक्सपीरियंस देना चाहें, तो इसके इसके लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट समझना जरूरी है जो MX 910 है। उसके लिए भी मैंने कुछ इससे पहले वेबिनार्स लिए हैं, और आप हमारे पार्टनर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को ऑल्सो जानने के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी की है, जो कि आप आसानी से गूगल पे जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, दो डॉक्यूमेंट्स हैं फिलहाल। एक हमने इस पे एक वाइट पेपर बनाया है, जो श्योर हम इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आप MX 910 से वॉइस लिफ्ट कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या डिपेंडेंसीज हैं, और इसे कैसे इंस्टॉल करना चाहिए। और इसके पीछे एक कैलकुलेशन भी होती है, जिससे पैगनैक कैलकुलेशन, पोटेंशियल अकूस्टिक गेन और नीडेड अकूस्टिक गेन के बीच का रिलेशन जो है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं नीचे, तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टॉल करने से पहले कि आपकी माइक्रोफोन और स्पीकर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जिससे कि आपको एक बहुत ही अच्छा वॉइस लिफ्ट एक्सपीरियंस मिले। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू सेशन वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग भी, कुछ लोगों को कुछ सवाल भी होंगे इसके लिए। तो अली साहब, लेट्स मूव इनटू Q&A। हाँ जी, awesome. Okay. The first question is, and it's a very good question. How important is the inverse square law when designing the voice lift system? It is very important because I mean it is one of the very important things, I would say, because you are able to calculate the person's distance from the microphone, and it also helps in calculating the other complementing components which are going to help achieve this particular concept. So calculations by all different possible means is very, very helpful and important to be able to achieve very precise voice lift experience. All right, and we have another very good question. Uh, in a situation where the presenter is standing in a range of 3 to 4 meters, Mhm, would he require to be facing the mic? That is part one of the question. And part mhm, two is, considering he is in a classroom
and he is facing the maybe the whiteboard, will the voice pickup still be the same? Good question. So both parts are good. For part one of this question, that does the presenter have to face the microphone? Yes, it is always good to face the microphone for any kind of microphone for the best intelligibility. Just compare. I always give this example as whenever you see a person being interviewed, even with a handle microphone, you'll always see the microphone being held in front of him. It is not sideways or it is not behind him. So that's where the source of voice is in the front of that person, and then that's how it is. The pickup is the best. Having said, so that's why it is also important to place the ceiling microphones accordingly, so that you know that most of the times you will be picking up that position when the person is speaking, and yeah, that pickup is from the front of that person. Uh, the second part of the question was that what happens if you face away from the microphone. It still does pick up. The intelligibility is different than it is when you're facing the microphone, and it depends. So it depends on how far you are, or how close you are to the microphone, and how where you're facing. The intelligibility varies. So, and it is, I believe the intelligibility is also depending on everyone's hearing capabilities. So just to ensure that the microphone is picking you up properly, always try to maintain that the person is facing towards the microphone. Especially when it comes to whiteboard situations, there is some help that the whiteboard itself offers. That when the person is speaking, when looking at the whiteboard, there is some audio which is reflected back. So it does help in keeping that intelligibility as close as it is when you're facing the microphone. So practically speaking, I've heard those kind of situations, and over a video call, it has not affected much. Even when people are facing away from the microphone, you do hear them, but you wouldn't want to hear that kind of audio for a very long time. So it's okay if on and off 5 seconds that person turned away and then he spoke something and then he turned back. That's okay. You can still go on with a good meeting. Great one. On an average, speaker और mic का distance कितना होना चाहिए? स्पीकर और माइक का डिस्टेंस डिफाइन करने से बेहतर है कि आप टॉकर और लिसनर का डिस्टेंस डिफाइन कीजिए, उनको दो अलग अलग जोन्स में डालिए. तो टॉकर और लिसनर सबसे पहले तो 25 फीट की दूरी, 25 फीट से ज्यादा दूरी पे होने चाहिए. सबसे कम मिनिमम 25 फीट होना चाहिए. तो अगर टॉकर जोन 1 में है तो टॉकर के पास एक माइक्रोफोन होगा, टॉकर के पास एक माइक्रोफोन लगा होगा, उनके पास ही एक स्पीकर भी लगा होगा. और जो टॉकर जब बात करेंगे, उनके पास वाले स्पीकर से उसकी आउटपुट नहीं आनी चाहिए. तो उनसे जो दूर है, जो जोन 2 है, जो लिसनर जहां बैठे हैं, सिर्फ उनके पास ये ऑडियो जानी चाहिए. तो आपके सवाल का सीधा जवाब देने के लिए 25 फीट की दूरी होगी तो ये काफी सेफ होगा. Quickly, can we use the MXA 910 in a cafeteria, town hall kind of situation? You can. It is a microphone. It has been used in way more different situations. It has been used in live shows as well, to pick up audience cheer as Yeah. well. So you can use the microphone anywhere. It depends on how you want to use the output of that microphone. If that microphone pickup is going to be used again for voice lift, you have to ensure that acoustics are respected. And then, like I said, you need to have very, very controlled output through the right DSP and the right choice of speakers, which have very narrow dispersion, so that voice lift is well achieved. And if you are giving this output to a VC system for a remote call, let's say many of our customers do town halls from their cafeterias. Again, you have to ensure that the what the microphone is picking up is pleasant to hear. There is no reverb. It is controlled. You have good acoustics in place. There are not a lot of reflections. And the audio going out from the microphone, from the DSP to the codec, is pleasant to hear on the other side, on the far end. But you can use it. Yeah.
और अगर हम स्पीकर जोन के बारे में बात करें, वुड यू कॉन्फ़िगर इट एज स्टीरियो या इंडिविजुअल करके कॉन्फ़िगर करेंगे? Hmm, I would suggest it to be individual speakers. I'm not very sure in which situations would you want to use stereo. It is how you play around with the audio. It is more to do with how you want the experience to be, and I think you can do some jugglery with the DSP to make it sound stereo as well. Okay. In a situation with relatively high ceilings, what would be, or how would you determine the ideal height at which we need to suspend the microphone? The best height for, I mean, again, like I said, depends on the application. If it is voice lift, it should ideally be at 9 feet height. If it is also for VC, it should 9 feet is what we recommend. If it is for any other application wherein you do not want to reproduce that audio immediately somewhere, it is just for recording what's happening, just to get the ambient noise for some reason, or a larger audience need to be picked up. You can go a bit higher. It's a very simple, concept that the more you, the further you are from the microphone tends to pick up more ambient noise and less of the speech. So that's why it has to be very calculated. And like I said, depending on the application, you can try that out. But recommended height for the two typical applications that what this microphone is designed for would be 9 feet. वॉइस लिफ्ट के लिए कुछ सर्टिफिकेशन है? वॉइस लिफ्ट के लिए सर्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन स्लैश ट्रेन? हाँ, क्यों सर्टिफिकेशन हमारी तरफ से तो नहीं, हमारी तरफ से प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन है। और वॉइस लिफ्ट की सर्टिफिकेशन हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि वॉइस लिफ्ट सिर्फ श्योर की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, मैंने बताया वॉइस लिफ्ट एक कॉन्सेप्ट है जिस जिसके लिए श्योर की माइक्रोफोन एक कंपोनेंट है। इसके बाद आपको डीएसपी लगती है, जो कि कोई भी थर्ड पार्टी डीएसपी हो सकती है, और स्पीकर्स भी लगते हैं, जो जो जोन स्पीकर्स, जो जो नैरो डिस्पर्शन स्पीकर्स के बारे में बता रहा था, वो भी थर्ड पार्टी ब्रांड होगी। तो वॉइस लिफ्ट एज ए कॉन्सेप्ट है, इसकी सर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से पता नहीं किसी के पास भी है क्या। पर अगर आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की नॉलेज अच्छे से है, जैसे कि MXA 910 हो गया, या जो डीएसपी इसके लिए सही है, या स्पीकर्स इसके लिए सही है एज एन इंटीग्रेटर, अगर आपकी इसकी नॉलेज सही है, तो हम आपको बिल्कुल इस वॉइस लिफ्ट कॉन्सेप्ट को डिप्लॉय करने में मदद जरूर कर सकते हैं। ओके। देवराज, कुछ लोग पूछ रहे कि डायरेक्ट वन ऑन वन आपके साथ ट्रेनिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप हम हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस पे। आपकी जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, अगर आपको हमारे पोर्टल पे, जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक ट्रेनिंग पोर्टल भी है, जिस पे आप जाके हमारे सारे कोर्सेज को, हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं, जिससे आप जो सर्टिफिकेशंस की जिनको जरूरत थी, हम हमारे पास दूसरे सर्टिफिकेशंस भी हैं। तो उस पोर्टल पे जाकर आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर उन सर्टिफिकेशन के अलावा कुछ और आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग की जरूरत है, आप हमें जरूर लिखें। हम हमारे पार्टनर्स के थ्रू आके हम आपको प्रोडक्ट्स के साथ हम कुछ ट्रेनिंग जरूर देना चाहेंगे। ग्रेट। MXA 910 ऑडिटोरियम में यूज हो सकता है फॉर डायलॉग कैप्चर? जी बिल्कुल हो सकता है, और इसे यूज भी किया गया है पहले। What is the steerable coverage of the microphone? Good question. So steerable coverage is the technology that we developed to make the single static microphone pick up specified areas in the room. So using software, you can tell the microphone that you use one lobe to pick up exposition in that room which has 3 seats, and then you use another lobe to pick up another room, and then you can have these lobes steered around based on changing changing rooms, changing room layout or seating layout. So that is why you have the steerable capability. You can move the lobes live, using a mouse, going to the web browser, and then just telling the microphone that, okay, I need to pick up this zone of that room, I need to pick up that zone. And
we also developed that technology a little bit further, that now that movement of lobes is a bit automated. So if there was a lobe positioned at your place and then you decided to sit a bit relaxed, you moved around here, a bit here and there, about 2 feet, then the lobes will automatically move with you. So let's say, for example, you're sitting, you're saying something, you just stood up, so lobes will, automatically or reposition themselves for your standing position. So that's basically the steerable coverage technology. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सा इंटरेस्टिंग सवाल है एक सिचुएशन होगा जो मल्टीपल लोग एक साथ बात कर रहे इन अ टाउन हॉल सिचुएशन वॉइस लिफ्ट ऑटोमेटिकली वॉइस को क्यू करेगा या सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं सब लोग एक साथ बात कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर बोलना चाहूँ तो, क्योंकि वॉइस लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आप सब एक साथ बात कर सकें और ऑडियंस सब एक साथ बात कर सकें। और ये इसीलिए इसकी पिकअप और इसकी प्रोग्रामिंग जो है डीएसपी पे बहुत ज़रूरी है कि आप गेन लेवल्स कैसे सेट कर रहे हैं, मिक्स माइनस कैसे सेट कर रहे हैं, जिससे कि आप ये फैसिलिटी सबको दे सकते हैं। एक साथ बात करना एज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं देखता ऐसा होता है। किसी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक सेशन होता है, उसके बाद सवाल होता है, अनलेस आप पार्लियामेंट में हो या कहीं पे आपकी बहुत बड़ी बहस चल रही हो, ऐसा सिचुएशन प्रैक्टिकली देखने को मिलता है नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो वॉइस लिफ्ट नेचुरली उसे करने देगा। Okay, excellent. And something similar question related to that is basically अगर training है और बहुत लोग एक साथ बात कर रहे हैं, if they're talking amongst themselves, will that also get picked up by the microphone? So that's where the auto mixin comes in place. अगर आप आपस में बात कर रहे हैं तो आपकी और आप naturally आप नहीं चाहते हैं, you don't naturally want others to get disturbed, so your audio levels are much suppressed. You're either whispering or much lower tone. So most of the times the microphone doesn't pick up, but it's a tricky thing. Like it's more to do with how you have placed the microphone and how you are going through that session. But most of the times, you can set that level as to when the microphone should be picking you up. If you're projecting your voice and then you have calibrated the microphone to pick you up or open the gates only then only your audio gets picked up. If you're just whispering, if you're not not speaking in normal tone, you can program the microphone to not pick you up. Very nice. All questions I hear. Okay, the Dante extender device, does it have DSP or is it just an extender? And actually he's talking about the ANI series products. So ANIs, you can say just, I would say converters, not extenders, because they just convert from Dante to any other analog interface or USB. Okay, thank you. Few more questions are there. Okay, I think this is a good question because we also ran the poll of if people were able to appreciate the difference between voice lift and the difference between sound reinforcement. So there's a question here that says, if you're speaking on a whiteboard and a podium, why don't we just use two mics? So at that, it will be a relatively less costing solution in compared to an 8-array system. So I think this is exactly where the difference between voice lift and using a standard sound reinforcement system is. Would you like to elaborate on that? Yeah, I mean, voice lift does not, frankly speaking, we don't want you to replace all PA systems or sound reinforcement systems with voice lift. We just basically kind of rephrasing the messaging is that voice lift is introduced as a concept to give you more flexibility in such environments, wherein if the person using the microphone was limited to his movements because of the podium and because of the type of microphone he was using,
this concept and with this kind of product allows you more flexibility, so you don't have to be stuck to a podium position or the whiteboard position. You can be anywhere. So that's the advantage that comes with the voice lift. And if there are any kind of budget constraints, and if this is not the right solution, you can definitely use the traditional sound reinforcement system as well. But yeah, that is what is the difference. One is that you get flexibility of movement. You do not have to worry about where to stand to speak to the microphone. You do not have to worry about wireless, especially if the person is moving around and there are wireless issues, RF issues in that venue. That is also indirectly avoided with this. Great. Okay, next question is basically we are getting a few questions about a quick re-explanation of zone-wise distribution of the microphone and speakers, the distances they will cover, and how they will not merge with one another. A good one. So like I said, let me just move back to that slide, which kind of explains it properly. I had this somewhere as a distance where it is needed. So one question was that what is the distance? So as a standard concept, we say that it's better to be more than 25 feet further, because that's when we see the energy of our natural speech decaying, right? So that's where people are beyond 25 feet is when people naturally struggle to hear other humans speaking. So that's one kind of benchmark distance. So that's where you have to have the zones defined. So zone 1 and zone 2 should have this minimum distance, and zone 1 can have one set of microphone and speakers, and zone 2 would have another set of microphone and speakers, and similarly you can have more zones. In terms of, if I remember all the parts of the question right, the zoning kind of helps with this, with this design, because you don't end up fighting with physics, because you cannot really control the sound waves that precisely. So it helps if you are further apart, so that the sound waves physically decay and do not create the that feedback effect, and there is not too much gain. So the gain is only enough for the people sitting close to or in that zone or close to the speakers, and they just hear it enough so that it is intelligible for them. So one clear differentiation that I wanted to make is voice lift in one way is also very different than sound reinforcement, because it is not loud. It is only just loud enough so that you are able to hear that person and understand that person from a distance. Sometimes you cannot recognize whether voice lift is on or not. It is, if you pay keen attention to the system working, and when you're speaking, when you switch off the voice lift system, that's when you realize that, oh, something went off. Otherwise, you do not realize, when voice lift is on or not. That is how the ideal way of deploying the voice lift solution. Devraj, can you also ये same answer हिंदी में भी बोल सकते हैं एक बार please? बिल्कुल बिल्कुल. So I mean, you mean the whole part or just the last part I mentioned? No, just this last part, just this last bit. हाँ, तो लास्ट में मैंने ये बोला कि जो वॉइस लिफ्ट की जो एक खास फीचर ये है कि साउंड रेनफोर्समेंट के मुकाबले इसे पहचानना या इसे रियलाइज करना कि ये उस रूम में मौजूद है, ये बहुत मुश्किल है. आप तब तक इसे रियलाइज नहीं करेंगे जब तक इसे स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा. तो जैसे साउंड रेनफोर्समेंट जो अगर आपने ऑफ कर दिया तो आपको पता चलता है, या आप उस रूम में हैं, आप माइक पे बात कर रहे हैं, आपको पता चलता है कि आपकी एक बहुत लाउड एम्पलीफाइड ऑडियो उस रूम में रिप्रोड्यूस की जा रही है. वॉइस लिफ्ट में ऐसा नहीं होता है. वॉइस लिफ्ट में जब आप बात कर रहे हैं, आपको अपनी पोजीशन पे बहुत ही माइनर तरीके से पता चलेगा कि हाँ, इसमें इस मेरी ऑडियो को एम्पलीफाई किया जा रहा है. लेकिन इससे फायदा आपसे दूर बैठे लोगों को होता है, क्योंकि उनके पास जो स्पीकर है वो बहुत ही कम गेन लेवल पे आपकी ऑडियो को रिप्रोड्यूस करता है. उससे फायदा ये होता है कि उन्हें आप
आपसे दूर होते हुए भी आप जो बोल रहे हैं अपने नॉर्मल टोन से, नॉर्मल इससे जो बात कर रहे हैं, वो उन्हें अपने लोकेशन पे दूर बैठने पर भी उन्हें आसानी से सुनाई दे देता है, जो कि साउंड रेफोर्समेंट से बहुत अलग है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है वॉइस लिफ्ट और साउंड रेनफोर्समेंट के बीच में। ये लाउड नहीं होता है, ये बस उतना ही एनर्जी क्रिएट करता है जो एनर्जी हम दूरी के कारण लूज कर जाते हैं जब हम बात करते हैं। थैंक्स देवराज। एक क्वेश्चन है, कैन दिस ये माइक्रोफोन जो है, इसको चर्च क्वायर के लिए यूज कर सकता है? चर्च चर्च में इंस्टॉल करके क्वायर को पिकअप कर सकते हैं? पली यू वांट टू आंसर दैट? कर सकते I हैं कि just नहीं कर want. सकते? नहीं, आई it's a very very interesting question because हम लोग ने एक इवेंट किया था नवंबर में, नवंबर 2019 में, जो रेड बुल के लिए था, एंड वी हैड यूज्ड दिस माइक्रोफोन फॉर ऑडियंस कैप्चर. तो वी हैड यूज्ड, इनफैक्ट उसका वीडियो जो है दैट इज ऑन यूट्यूब. आई इफ यू टाइप इन रेड बुल BC1 India Final 2019, you'll get the whole, it's a 2 hour live show. So we had used four of these microphones, each of them using all the lobes, so 32 lobes in total. And this was our main audience capture microphone. And अगर मैं याद करूँ, I think each microphone would have been a little more than 9 feet. We had them at around 15 or 20 feet above the audience. But there were audience के 4 section थे, and above each section there was one microphone doing the audience capture. And Red Bull से reviews जो आए थे were very very good. They were very happy. So if I can, I will just search for this link and I will post it on the chat over here, so you all can visit the YouTube link and have a listen at it. But I think definitely, if it's a straightforward church choir, I don't see why not. It can most certainly be used. तो बेसिकली कहने का मतलब, मैंने एक्चुअली फली पे बाउंस इसके लिए किया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये माइक्रोफोन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इस माइक्रोफोन को इसकी 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 कैपेबिलिटीज के लिए कहीं पे भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है और उसे काफी ज्यादा ऑडियंस को आपको इस माइक्रोफोन से कवर करना है, क्योंकि उतने सारे केबल्स कम पड़ते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, हाथ में किसी को कुछ देने की जरूरत है नहीं, किसी को वायरलेस की टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आप इस माइक्रोफोन का आउटपुट कैसे यूज करना चाह रहे हैं। जैसे फली ने जो एग्जांपल दिया वो हमने ब्रॉडकास्ट सिचुएशन में यूज किया था, तो वो वहां पे लोकल रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। हमें एक माइक्रोफोन से एक बहुत बड़े ऑडियंस को कवर करने में मदद मिली, जहां पे MXA 910 यूज किया गया, उसे ट्रस पे लगाया गया था जो स्टेज के ऊपर लगा था। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो करीब शायद बहुत बहुत ऊंचा लगा था, वो 30 फीट के हाइट पे लगा था शायद। तो वहां पे इसे कवरेज बहुत अच्छी मिली, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एम्बिएंट नॉइस चाहिए थी, लोगों की चीयर चाहिए थी, थोड़ा बहुत जो जो एम्बिएंट इफेक्ट मिलता है वो मिल गया उससे। अगर आप सिर्फ एक कोरस की इफेक्ट चाहते हैं या आप इसे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो भी आप इससे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बस वही ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको कि अगर आप उसी रूम में इसे रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं तो चर्च जैसे एनवायरनमेंट में मैं कहूंगा कि आप उसे ध्यान से करें, क्योंकि बहुत रिवर्ब की डिपेंडेंसी है, आप कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फिर ये हो सकता है कि आप वो माइक्रोफोन से गेन हैंडल ना कर पाए, जो जो फीडबैक है वो नहीं हैंडल कर पाएंगे। हालांकि अगर आपको लोकल रिप्रोडक्शन नहीं चाहिए तो इस माइक्रोफोन को आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। Great. I've just posted that link as an announcement. I think all the attendees should be able to see that link. तो आप ये लिंक वेबिनार के बाद उसको चेकआउट कर सकते हैं. We are almost out of time, Devraj. Yeah. बाकी जो questions है, Devraj can reply directly to you over email. Okay, Devraj, take it away. परफेक्ट। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वापस इस वेबिनार में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी सेशंस आपको पसंद आ रही हैं। मेरी भी हिंदी थोड़ी पॉलिश हो रही है इस हिसाब से।
मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है। हमने पहले कभी ऐसे वेबिनार हिंदी में किए नहीं है, बट हम ये समझते हैं कि बहुत सी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो है वो चाहती है कि ऐसे सेशंस जो नॉलेज शेयरिंग है वो एक लोकल लैंग्वेज में हो, जिससे कि समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी आपको ऐसे सेशंस प्रोग्राम करते रहेंगे। जाने से पहले आपको मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा कि जो जो लोग हमारे सर्टिफिकेशंस में इंटरेस्टेड हैं, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज, प्लीज लॉग ऑन टू आवर ट्रेनिंग पोर्टल which is as what you see on the screen. It is suresa-sure.talentlms.com. You can, there are a lot of courses irrespective of vertical. अगर आप AV कॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड या कॉन्फ्रेंस रूम रिलेटेड सॉल्यूशंस पे ज्यादा काम करते हैं, इंस्टॉल्ड ऑडियो पे ज्यादा काम करते हैं, तो सिस्टम्स लेवल 1 और सिस्टम लेवल 2 नाम के दो ग्रुप कोर्सेज हैं, जिससे कि आपको, जिसे क्लियर करने से आपको लेवल 1 और लेवल 2 कोर्सेज की सर्टिफिकेशन मिलेगी। और साथ ही में इससे ज्यादा और इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी के समय में, तो आप हमारे और भी वेबिनार्स हैं, ये सारे वेबिनार्स इंग्लिश में हैं जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से रिलीज होते हैं। तो इन वेबिनार्स को भी आप अपने फ्री टाइम में देख सकते हैं। काफी सारे टॉपिक्स हैं, इंस्टॉल्ड रिलेटेड हैं, प्रो ऑडियो रिलेटेड हैं, एमसीए रिलेटेड, जो कंज्यूमर ऑडियो रिलेटेड हैं। तो आप इन्हें भी अपने फ्री टाइम में जाके देख सकते हैं, जिससे आपकी जो जो श्योर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स किस एनवायरनमेंट्स में कैसे चलते हैं, उन्हें कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो इसके साथ आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। आपसे उम्मीद है फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं आपको कि फली साहब के भी वेबिनार्स होते रहते हैं, और आज रात को उनकी एक एंटेना और आरएफ रिलेटेड वेबिनार है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, वो वेबिनार इंग्लिश में है, बट मैं समझता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इंग्लिश या हिंदी हो, आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। नॉलेज शेयरिंग हो रही है, तो क्यों ना जितनी हो सके गैदर कर सकें। तो फली काफ़ी एक्सपीरियंस साउंड इंजीनियर है हमारी तरफ से, और वो इस सेशन को शुरू करेंगे आज शाम के 7 बजे, 7 से 8 की वेबिनार है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग में से कई वहाँ पे भी दिखेंगे। तो विद दैट, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे।